Hi, I am Gulshan Kumar. Welcome you all on my YouTube channel English Learn. तो फ्रेंड, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है नोटिस। नोटिस वास्तव में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मात्र एक क्लास में नहीं, दो में नहीं, तीन में नहीं, बल्कि चार क्लासेस में लगातार आता रहता है। 9th से 12th तक लगातार ही आता है और ये कम से कम 4 नंबर का टॉपिक होता है। बहुत से बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं, उनको बहुत मुश्किल लगता है, जबकि वास्तव में ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये मात्र 50 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 50 वर्ड्स में ये आपने डिस्क्राइब करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, वो भी बहुत ही आसान है। 2 या 3 लाइंस में ये डिस्क्राइब हो जाएगा। ज़्यादा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। जब आप ज़्यादा लर्न करते हो तो आपको मुश्किल लगता है। आपने सिर्फ इसको समझना है। अगर आप ध्यान से इसको आज समझ लोगे तो आपके ये 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें जो आपने समझना है, वो है प्रॉपर फॉर्मेट। प्रॉपर फॉर्मेट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने सीखनी है। अगर आपने इसका फॉर्मेट सीख लिया तो समझिए आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आपको एक बार कोई भी नोटिस पढ़ोगे आपको लर्न हो जाएगा। अगला है जो मेन पॉइंट है, वो है डोंट यूज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें हम पास्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे। इसमें या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं या फिर फ्यूचर का यूज करते हैं। हम फ्यूचर का यूज करके चलेंगे इसमें। अगला मेन पॉइंट है इसमें, डोंट यूज आई एंड वी, यानी फर्स्ट पर्सन। इसमें आप फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करेंगे। इसमें हमेशा हम थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहला है 50 वर्ड्स में लिखना है। दूसरा है 2 या 3 लाइन में इसको आपने डिस्क्राइब करना है। प्रॉपर फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है। अब इसके ऊपर हम बात भी करेंगे इसके बाद डोंट यूज पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी है। आई और वी का यूज इसमें नहीं करना है। आप चाहो तो इसको नोट कर लेना। इसके बाद एक्सक्यूज मी, इसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि फॉर्मेट की बात है। फॉर्मेट इसमें आपने इस्तेमाल करना है। जब भी आप इसको लिखोगे, इसका प्रॉपर फॉर्मेट आप रखोगे। एक आयताकार इस तरह से आपने आयताकार एक स्क्वायर बनाना, चतुर्भुज बनानी है, लाइक दैट। लेकिन आपने बॉडी बनानी है। जैसे मैंने तो यहाँ दो बनाई है, ये आपको सिखाने के लिए किया है मैंने। वैसे आपने एक में ही करना है काम। ये मैंने आपको फॉर्मेट समझाना है। ये इसका फॉर्मेट रहेगा जिस तरह से आपने इसमें काम करना है। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। हम यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो भी जिस तरह से ये आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, यू आर अमित या अमिता हो सकते हैं। लड़की है तो अमिता, लड़का है तो अमित। हेड बॉय या गर्ल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुरुक्षेत्र। आपका नाम अमित या अमिता है। आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुरुक्षेत्र के
हेड बॉय हो या फिर हेड गर्ल हो, लड़की है तो गर्ल, लड़का है तो बॉय। एनएसएस यूनिट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल की एनएसएस यूनिट इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप, वो एक ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज कर रही है। राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स, आपने लगभग 50 शब्दों में एक नोटिस लिखना है फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए। अब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुरुक्षेत्र, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपने सबसे ऊपर लिखना है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। एक बात आपकी होगी, सबसे पहले आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। बहुत आसान है, जैसे जैसे बताते जाएंगे, डेवलप करते जाएंगे, आपने भी उसी तरह से किसी भी नोटिस को लिखोगे, आपका एकदम काम बढ़िया होगा। दूसरे नंबर पे आपको लिखना है कि ये है क्या, ये नोटिस है ना। यहां पे आप नोटिस लिखोगे कैपिटल लेटर में, नोटिस। यहां भी आप नोटिस लिखोगे बीच में, नोटिस। ये हो गया हमारा नोटिस। इसके बाद आती है डेट, यहां पे आप डेट लिखोगे, जो भी होगी डेट आ जाएगी यहां पे, इस साइड में, लेफ्ट साइड में ही लिखोगे हमेशा। फॉर एग्जाम्पल आज डेट हो गई है 1 मई, 1 मई 2020। इसके बाद आता है टाइटल, यहां पे आप टाइटल लिखोगे। अब टाइटल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने अगर टाइटल निकाल लिया तो समझिए आपका 50% काम हो गया। अब इसका टाइटल क्या है, टाइटल का मतलब आपने क्या करना है। अब 4 चीजों का आपने 4 WH फैमिली के वर्ड्स हैं, अगर उनको आप ध्यान में रख के करोगे तो आपके 4 नंबर पूरे। क्या क्या है वो 4 वर्ड, पहला है व्हाट, दूसरा है वेयर, तीसरा है व्हेन और चौथा है whom। इन 4 शब्दों के सहारे आप पूरे नोटिस को डेवलप करोगे, आप लिखोगे आप। और टाइटल में भी हमने यही देखना है सबसे पहले, व्हाट। व्हाट मीन्स क्या, आप क्या करने वाले हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, स्कूल क्या कर रहा है। अब अमित और अमित तो नहीं कर रहे हैं, ये स्कूल का नाम हो गया, ये एनएसएस यूनिट का नाम हो गया। करने वाली चीज क्या है, ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप, ये आपको करने का काम है। तो आपने सबसे पहले इसको टाइटल लिखना है, डेट के नीचे टाइटल आ जाएगा आपका ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप। पहला अल्फाबेट कैपिटल कर लेना, बहुत अच्छा है। इसके बाद आती है बॉडी। बॉडी मीन्स कि इसके अंदर हमने लिखना क्या है, और इसके लिए वही यही 4 शब्दों का आपने प्रयोग करना है। क्या क्या करना है, जैसे एक लाइन आपने चाहे इसको क्रैम करें, चाहे आप याद करें, चाहे समझें, ये जरूर लिखनी है। कोई भी नोटिस आएगा, इट इज टू inform you that, it is to inform you that, आप सभी को सूचित किया जाना है, आपको बताया जाना है। ये हर एक बात में, हर एक नोटिस में आपने लिखना है कि कुछ ना कुछ तो बताया जाना है। तो ये लाइन एज इट इज ऐसे के ऐसे आ जाएगी, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट। क्या बताना है, वही व्हाट वाला क्वेश्चन आता है, और व्हाट हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है, ब्लड डोनेशन कैंप। इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट
फिर आप लिखोगे ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप। क्लियर है? अब आप सोचोगे यहां पे कैपिटल लेटर कर दिए थे, यहां पे हमने स्मॉल लेटर कर दिए हैं। अरे बेटा वो टाइटल है, जब भी हम किसी चीज का टाइटल लिखते हैं तो पहला पहला कैपिटल अल्फाबेट कर देते हैं। यहां पे हमने टाइटल नहीं लिखा, यहां हम लाइन लिख रहे हैं, एक सेंटेंस लिख रहे हैं। इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट ब्लड डोनेशन कैंप, क्या होगा ब्लड डोनेशन कैंप का? ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लिख दिया, इज ऑर्गेनाइजिंग। हम इसको लिखेंगे विल बी ऑर्गेनाइज्ड या विल बी हेल्ड। हमने फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करना है इसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले शुरू में क्या की चाहिए, फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करेंगे और पैसिव वॉइस में कर रहे हैं। कैन विल बी ऑर्गेनाइज्ड, organized. It is to inform you that the blood donation camp will be organized. ये हमने करना है। अब कहाँ पे करना है? will be organized in, कहाँ पे करना है? in school hall, in school hall, स्कूल के हॉल में करना है। अब आप स्कूल ग्राउंड में भी कह सकते हो, अगर स्पोर्ट्स मीट है तो स्कूल ग्राउंड कह सकते हो। कल्चरल एक्टिविटी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो कोई तो स्कूल का ऑडी भी कह सकते हो, आप ऑडिटोरियम कह सकते हो, स्कूल हॉल भी कह सकते हो। तो आपने इवेंट देखनी है, जिस तरह की इवेंट हो उसको उसी जगह पे आप सेलिब्रेट कर सकते हो। इसको हम स्कूल हॉल में करेंगे, बड़े अच्छे से ब्लड डोनेशन कैंप मैनेज हो जाएगा वहां पे। इसके बाद व्हेन, किस समय, व्हेन इसमें डेट और टाइम दोनों आ जाएंगी। तो डेट के लिए हम ऑन लिखते हैं, ऑन। यहां पे हमने डेट फर्स्ट में लिखी थी, तो कम से कम हम 1 वीक का टाइम लेंगे नोटिस देने के लिए, ताकि लोग अपने आप को उस चीज के लिए तैयार भी कर लें। तो फर्स्ट में के बाद हम 7 में लिखेंगे, 7 मई 2020। और अब टाइमिंग भी लिख देते हैं, कब से कब तक, फ्रॉम 10 AM टू 1 AM। क्लियर है? ये आपकी एक लाइन हो गई, आपका आधे से ज्यादा काम फिनिश हो गया। बिल्कुल आसान है। देखिए आप सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया, फिर नोटिस लिख दिया, फिर आपने डेट लिख दी, फिर टाइटल भी लिख दिया ब्लड डोनेशन कैंप, और उसके बाद आपने बॉडी शुरू करी। बॉडी में ये लाइन आपने रिपीट करनी है, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट, सभी जगह लिखनी है, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट ब्लड डोनेशन कैंप। फिर आपने वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट किया, वर्ड पे आपने ब्लड डोनेशन कैंप लिख दिया। फिर ब्लड डोनेशन कैंप का क्या होगा, विल बी ऑर्गेनाइज्ड। जो भी चीज आप कर रहे हो, क्या का जवाब दे रहे हो, तो उसके आगे विल बी ऑर्गेनाइज्ड लिख सकते हो, विल बी हेल्ड लिख सकते हो, है ना, विल बी सेलिब्रेट लिख सकते हो, विल बी सेलिब्रेटेड कर सकते हो। आप जिस तरह का काम हो उसी तरह से आप उसको शब्द को चेंज भी कर सकते हो, इस तरह भी रख सकते हो। विल बी ऑर्गेनाइज्ड कहां पर, वेयर, वेयर का जवाब आपने दिया दूसरे नंबर पर, इन स्कूल हॉल। उसके बाद व्हेन, व्हेन मतलब टाइम, कब, और फिर आपने लिखा 7 मई 2020 फ्रॉम 10 AM टू 1 AM। अब आता है whom। whom से पहले हम एक लाइन और ऐड इसमें कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। क्या कि चीफ गेस्ट बुला सकते हैं आप, जैसा भी आपका प्रोग्राम है उस हिसाब से चीफ गेस्ट बुला सकते हो आप यहाँ पे। जैसे ब्लड डोनेशन के हेल्थ से रिलेटेड काम है तो हम हेल्थ मिनिस्टर को यहाँ पे बुला सकते हैं। अगर इसी तरह से एजुकेशन का काम है कोई, तो आप एजुकेशन मिनिस्टर को बुला सकते हो, है ना। और कल्चरल इवेंट्स का काम है तो आप चीफ मिनिस्टर को बुला सकते हो, होम मिनिस्टर को बुला सकते हो, किसी को भी कल्चरल अफेयर मिनिस्टर को बुला सकते हो। हेल्थ मिनिस्टर
हेल्थ मिनिस्टर विल ग्रेस, ग्रेस होता है चार चांद लगा देना, शोभा बढ़ा देना। तो हेल्थ मिनिस्टर विल और विल ग्रेस दी ओकेजन, ओकेजन क्या, अवसर। तो हेल्थ मिनिस्टर इस ओकेजन को चार चांद लगाएंगे, कैसे, एज ए चीफ गेस्ट, एज ए चीफ गेस्ट। तो चीफ गेस्ट के रूप में वो इस अवसर को चार चांद लगाएंगे। फिर आप whom का जवाब दोगे। whom मतलब कौन, किसको, किसको आपने मिलना है। जब भी आप इस तरह कोई भी नोटिस लिखते हो तो उससे संबंधित कोई अथॉरिटी है, कोई इंचार्ज है, कोई भी है, या हेड बॉय हेड गर्ल है, उससे मिलके आप अपनी नेम ले सकते हो, नेम लिखवा सकते हो। कुछ पैसा डिपॉजिट कराना है तो पैसा डिपॉजिट करा सकते हो। तो यहाँ पे आपने ब्लड डोनेशन करना है, तो जो बच्चे ब्लड डोनेशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, वो एक पास आपको लेना पड़ेगा। वो कहाँ से लेना है, वही बात आपने whom में बतानी है। अगर आप कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपने अपने नाम देने हैं, वहाँ पे नाम लिखवाने हैं, उसके लिए भी आपको किसी से मिलना पड़ेगा। whom का मतलब किसी को मिलना है आपने अपना नाम लिखवाने के लिए, अपने पैसे डिपॉजिट, फीस डिपॉजिट कराने के लिए, पास लेने के लिए। जिस तरह का प्रोग्राम होता है, जिस तरह का प्रोग्राम इस नोटिस में लिखा जा रहा है। अब ब्लड डोनेशन कैंप में तो ब्लड डोनेट करने के लिए आपने पास लेना है, वो किससे लेना है ये आपने लिखना है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग कंपटीशन आपने नाम लिखवाना है तो भी आपने whom किससे मिलना है, तो उस पर जाके अपने नाम लिखवाओगे आप इस तरह से। तो इस तरह से आप those who wish to donate blood जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, जो खूनदान करना चाहते हैं, रक्तदान करना चाहते हैं, those who wish to donate blood may collect their passes from undersigned। अब आप सोच रहे हो कि ये अंडरसाइंड कौन है? अंडरसाइंड मीन्स जिसका नीचे जिक्र किया जाएगा, जो नीचे जिसके सिग्नेचर है, जिसका नाम नीचे लिखा होगा, उससे आपने अपने पास जो है वो लेकर आने हैं। और अब इसमें इसका जिक्र नहीं होगा। अंडरसाइंड में आपने नाम लिखना है, जहां पर आपने यू आर अमित और अमिता लिखना है। आप कौन हो? लड़का हो तो अपना नाम अमित लिखेंगे, लड़की होगी तो अपना नाम अमिता लिख देंगे। और इसी तरह से उसका डेजिग्नेशन भी नीचे लिखना है। क्या है डेजिग्नेशन? हेड बॉय। इसी तरह से यहां पे भी हमने वही बात करनी है। कौन है? नीचे अमित आ जाएगा, अमित हेड बॉय। इस तरह से आपने इसके अंदर ये थोड़ा सा वर्गाकार हो गया है, आपने आयताकार ले लेना है। थोड़ी स्पेस था, समझाना था, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको समझाना था, इसलिए इस तरह से वर्गाकार सा हो गया है। लेकिन आपने इसको आयताकार बनाना है, थोड़ा लंबा उसमें लेना है। और ये आपका अगर इस तरह से आप इस नोटिस को करोगे तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपके पूरे 4 नंबर ही आएंगे। बिल्कुल भी देखो आपके सामने है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला है
तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।